हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। बस 2 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बेटा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, जैसे कि हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो अब आपके पास क्या है, 2 रेशनल नंबर हैं और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है और इसका रिजल्ट निकालना है। जो इसका रिजल्ट होगा उसे कहा जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। अब करेंगे कैसे, कभी भी आपको अगर होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इजी रहेगा। अब रेशनल नंबर का करना है तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले देखेंगे न्यूमरेटर को। ठीक है, न्यूमरेटर की डिजिट को दूसरे वाले न्यूमरेटर की डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को सामने वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर कोई वैल्यू क्रॉस में कट रही है तो आप उस वैल्यू को कट भी कर सकते हो। कट इन द सेंस सेम टेबल से अगर कोई वैल्यू कट रही है ऊपर नीचे तो उसे आप काट सकते हो। क्या कहा मैंने कि आप क्या करोगे, अगर कोई वैल्यू जैसे ये डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में 8 होता तो 2 से ये कट जाता तो आप इसे काट सकते थे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 होता या कोई ऐसी डिजिट होती जो 2 से कट जाता तो आप यहाँ पर भी कट कर सकते थे। बट सामने कभी भी कट नहीं होगा, सामने हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू कट नहीं रही है तो आप फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर को सेकंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 9 7 जा 63 माइनस का, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस विल बी माइनस, 2 4 जा 8। तो आपका आंसर आएगा -63/8। हमेशा ध्यान रखना कभी भी सामने वाली डिजिट्स को कट मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन अगर बीच में है तो आप हमेशा सामने वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे, कट नहीं करोगे। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर है रेशनल नंबर, यहाँ पर क्या है, होल नंबर। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप सिंपली क्या करना, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देना तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू -9/1। ठीक है। अब जैसे हमने पार्ट फर्स्ट करा था सेम वैसे ही करेंगे। 3 9 जा 27, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई दूसरे न्यूमरेटर से, फिर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई दूसरे डिनोमिनेटर से, तो 10 1 जा 10। अब ये माइनस का है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस विल बी माइनस, और कोई वैल्यू यहाँ पे कट नहीं रही है तो आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्या हो, क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है ये। थ्री अपॉन 5 माइनस का इंटू -5/3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप एडॉप्ट करना। ठीक है। अब कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। तो टेक्निक 1 में हम करेंगे क्या, 3 5 जा 15 प्लस मल्टीप्लाई माइनस विल बी माइनस, 5 3 जा 15 माइनस मल्टीप्लाई प्लस विल बी माइनस। ठीक है।
न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। अब 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, माइनस का साइन है न्यूमरेटर में तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, डिनोमिनेटर में भी है तो यहाँ पर भी। अब ये कट जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल से, तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, माइनस का न्यूमरेटर माइनस की डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में माइनस हो तो डिनोमिनेटर का माइनस कट जाता है। तो ये आपके पास आया 1/1, जो कि अल्टीमेटली 1 आपका आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इसे सॉल्व करने के बाद जब आंसर आए तो उसे कट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास 3/5 है माइनस का, इंटू -5/3 है, तो क्या कर सकते हो, आप देख रहे हो कि ऊपर या नीचे कोई वैल्यू कट हो रही है, माइनस का 5, कैसे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। हम इसे क्रॉस में कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्रॉस में अगर सेम टेबल से वैल्यू कटती है तो हम कट कर देते हैं। तो ये हुआ -5 का 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 टाइम दोनों वैल्यूज कट गई, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आपके पास क्या है, 1 1 जा 1 अपॉन 1, यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, आपको ऐसा अच्छा लगे तो ऐसा करिए, नहीं तो ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू, मतलब हमें इसे सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, आप आंसर इस तरीके से निकालेंगे। आप देखिए दोनों तरफ रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका डिनोमिनेटर नहीं है तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर बनाएंगे, ऐसे करके 1। ध्यान रखना, कभी भी आपके पास कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर नहीं है तो आप उसका डिनोमिनेटर बनाओ। अब ये बन गया रेशनल नंबर, ये भी है रेशनल नंबर। अब हमें करना क्या है, डिवाइड करना है। तो आप इसे पूरे को a लीजिएगा, मतलब एक डिजिट लीजिएगा, तो इसे हम करेंगे -4/1। ठीक है, डिवाइड करना है तो डिवीजन का साइन आएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, अगर आप इसे सिंपल ऐसा होता 2/4 तो ये बहुत आसानी से कट हो जाता। कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बट अब है क्या, यहाँ पर आपके पास रेशनल नंबर में डिवीजन है। अब इसे आपको करेंगे कैसे? ठीक है, इसे करने का भी एक तरीका है। कैसे करेंगे आप जो नीचे वाला रेशनल नंबर है आप इसे ऊपर वाले रेशनल नंबर के पास लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, 4/1 है माइनस का। ठीक है, अब इसे आपको ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेके जाते वक्त क्या करेंगे हम, जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये डिवीजन में है, ऊपर इसके सामने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो नीचे वाला रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी डिवाइड का साइन आए तो जो नीचे वाला रेशनल नंबर है वो ऊपर जाता है और ऊपर जाते हुए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और जो रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि हम साइन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे डिवीजन का साइन है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम आंसर को फाइंड आउट कर सकें। इसीलिए आपका जो नीचे वाला रेशनल नंबर है ऊपर जाते वक्त वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब
कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्लियर है? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। अब आप करेंगे कैसे? अब दो तरीके मैंने आपको बताया था, कहीं पर सॉल्व हो रहा है तो उसे सॉल्व कर दो, या तो फिर आप डिवाइड करके सॉल्व कर दो। अब मेरे को यहाँ पर कट करना सही लगता है क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो मैं इस तरीके से करूँगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 आया और यहाँ पे -2, 3 जा कितना आया माइनस का 6 अपॉन 1 और आंसर विल बी माइनस का 6। ठीक है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। दूसरा है -3/5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आपके पास चाहे वो नंबर राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 पुट करना है, ताकि आपके पास दोनों रेशनल नंबर आ जाएं और आप इजीली इसे सॉल्व कर सको। अब वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स क्वेश्चन 4 का पार्ट फर्स्ट, -3/5 लिखेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें डिवाइड करना है, तो 2/1 लिखेंगे। क्लियर है? फिर इसे ऊपर लेके जाएंगे, -3/5, जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ठीक है, अभी 2/1 है तो ऊपर जाते हुए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, क्योंकि हम साइन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे डिवीजन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कोई वैल्यू कट रही है क्रॉस में या ऊपर नीचे? नहीं कट रही है, तो 3 1 जा 3 माइनस का, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस विल बी माइनस, 5 2 जा 10। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब इसे करने का एक तरीका और है। क्या तरीका है, यहीं पर ही मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए ये -3/5 है, ठीक है, यहां पर 2/1 है। आप ये सब स्टेप को, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 2/1 है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, इससे आपका होगा क्या, आपका एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन ये तभी करना जब आपको नॉलेज हो कि हमें क्या करना है। ठीक है, कभी डिवीजन का साइन हो तो आप सेकंड रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में ही कर सकते हो। जैसे -3/5 है, ठीक, -3/5 है हमारे पास। अब डिवीजन का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 2/1 है तो इसे 1/2 कर दिया। क्या कर दिया? 1/2 कर दिया। डिवीजन का साइन है, 2/1 है तो इसे ऑटोमेटिकली 1/2 कर दिया और यहीं पर ही आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो ऐसे 3/n माइनस का। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, साथ ही साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। इसको अच्छी तरीके से करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे धड़ाधड़ शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है बेटा, वेरी गुड।